ऑल राइट, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक देख लिया था बेटा, ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4 एंड आज हम लोग इसके आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से बात करेंगे। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे, पढ़ो इसको सब लोग। A can do a work in 10 days and B can do it in 15 days। दोनों का इंडिविजुअल कैपेसिटी आपको बताया हुआ, फिर बोला हुआ कि they worked together for 4 days and then A left the work। In how many days can B finish the remaining work? ये पार्ट जो है ये तो क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही, क्वेश्चन नंबर 4 में ऑलरेडी सेम क्वेश्चन हम टैकल कर चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद में एक नया पार्ट है कि इफ द रेम्यूनरेशन फॉर द वर्क इज 1000 रुपीज हाउ मच अमाउंट वुड ईच गेट, ठीक है। तो इस पे अपन थोड़ा ध्यान से बात करेंगे लास्ट में, ठीक है। पहले अपन यहाँ तक पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो इसमें एक बात बताओ कि अगर ए कैन डू अ वर्क इन 10 डेज तो ए का 1 डे का वर्क कितना होगा? So 1/10. 1 by is 1 day work is equal to 1/10। वेरी गुड बेटा, बीस 1 डे वर्क कितना होगा? 1/15. 1/15। 1/50। और अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि a प्लस बी का 1 डे वर्क कितना होगा? सर दोनों ऐड हो जाएगा। गुड, दोनों ऐड हो जाएगा। 1 डे वर्क इज इक्वल टू रहेगा 1/10 प्लस 1/50। आओ तो जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा? ऊपर इट विल बी लाइक 15 प्लस 10, नीचे डायरेक्टली इनका कर दो आप प्रोडक्ट, तो इट विल बी 10 into 15। सिंप्लीफाई करोगे तो 25 डिवाइडेड बाय आई बिलीव कितना आएगा बताओ? 150। हाँ ये 10 सर। into 15 करने दो, काटने में आसानी होगा। 5 से काटो, यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा? 5, और यहाँ पर 2, 5 से काटो तो 1, और यहाँ पर 3, तो 1/2 into 3 कितना आ जाएगा? 1/6। सही कह रहे हैं क्या? बोलो। हाँ सर। अच्छा, ए जाने से पहले ए और बी मिलके कितने दिन तक साथ में काम कर रहा था? सर 4 days. 4 दिन। 4 दिन। और अगर ए प्लस बी का एक दिन का काम बेटा 1/6 है तो 4 दिन का काम कितना होगा? 4/6. 4/6। तो ए प्लस बी 4 days work will be, ठीक है, this will be how much? will be 4 into 1/6, ठीक है। दैट इज पार्ट वाट कितना आ जाएगा बताओ? 2/3 शायद। 2/3। हाँ सर। अब बेटा काम बच कितना गया? रिमेनिंग सर 1/3. 1/3। गुड। रिमेनिंग वर्क इक्वल टू पूरा एक काम था, उसमें से 2/3 खत्म हो गया, तो अब बचा हुआ है 1/3 ऑफ द वर्क। 1/3 काम बचा हुआ है, ठीक है। और ए का बचा हुआ जो काम है, ए के जाने के बाद में मेरे को बताओ कौन करेगा? ए तो चला सर गया छोड़ बी. के, बी करेगा। और बी के एक दिन का कैपेसिटी कितना है? एक दिन में कितना काम कर लेता हूँ? 1/15। तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू काम बचा हुआ है 1/3 और बी के एक दिन का कैपेसिटी 1/15। दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ? 15 सर 5. कैंसिल करके 5। तो आंसर इज 5 डेज। 5 डेज लगेगा बी को काम करने। आया समझ? नहीं आया समझ? बताओ एक बार। आ गया सर. हाँ सर। आगे। अब हम लोगों से पूछा हुआ है बेटा कि किसको कितना पैसा मिलेगा, किसको कितना पैसा मिलेगा। इससे रिलेटेड लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक फैक्ट बताया था कि जो आदमी जितना काम करेगा, जो आदमी जितना काम करेगा, ठीक है, उसको उसके हिसाब से पैसा मिलेगा, उसको उसके हिसाब से पैसा मिलेगा। आ रहा है समझ? नहीं आ रहा है समझ? आ रहे सर. हाँ सर। अच्छा, अब ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। ए के एक दिन का कैपेसिटी कितना है? 1/10. 1/10। और बी के एक दिन का कैपेसिटी कितना है? 1/15। 1/15. 1/15। ए जो है वो कितने दिन के लिए काम कर रहा था? 4 सर days। 4 दिन के लिए। तो ए ने कितना काम किया होगा? सर 4/10. 4/10 वर्क डन बाय ए इज इक्वल टू 4/10। और बेटा वर्क डन बाय बी कितना होगा?
सर 9/15. 4 into 1/15, पहले 4 दिन ए के साथ, और ए के जाने के बाद में वो और कितने दिन के लिए काम कर रहा था, 5 दिन के लिए, तो इट विल बी 5 into 1/15, कुल मिलाया कितना हो गया 9/15। यहाँ तक बात समझ में आया, नहीं समझ में आया, बताइए। आ गया सर। बाकी लोग भी बताओ एक बार बेटा, आया समझ में, यहाँ तक नहीं आया समझ में? आ गया आ सर। गया सर। ए ने इतना काम किया, बी ने इतना काम किया, ओके। अब अगर मैं पूछूं कि रेशियो ऑफ वर्क डन बाय ए एंड बी, तो ये कितना हो जाएगा? आई थिंक 4/10 डिवाइडेड बाय 9/15, सही कह रहे हैं क्या? हाँ सर। अच्छा, सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा कितना आएगा? 4/10 इंटू 15/9, ये ठीक है। 5 हाँ से सर। काटो 2, और 5 से यहाँ पर आ जाएगा बेटा 3, 3 से यहाँ पर काटो 1, यहाँ पर 3, और आई थिंक ये 2 से यहाँ पर 2, तो अल्टीमेटली क्या है रेशियो? सर 2/3. 2। इनके काम करने का जो रेशियो है वो है 2:3, कि ए ने 2 पार्ट्स किया होगा और बी ने कितना किया होगा? 3 पार्ट्स किया होगा। ठीक है, यहाँ तक बताओ एक बार, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। अब बेटा एक बात सोचो कि अगर ए का कंट्रीब्यूशन हम लोग सोचें कि ए ने 2 पार्ट्स काम किए और बी ने 3 पार्ट्स काम किए, ठीक है, तो टोटल पार्ट कितना हो? 5। ठीक है, तो अब सुनना ध्यान से कि मनी रिसीव्ड बाय ए इज इक्वल टू, पहले जो आपका 1000 रुपीज है उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, क्योंकि टोटल पार्ट्स 5 होना है, और ए ने उस 5 में से 2 पार्ट कंप्लीट किया है, उसको 2/5 ऑफ 1000 इतना रुपया मिलेगा, ठीक है। और मनी रिसीव्ड बाय बी का अगर बात करोगे बेटा, तो बी ने आउट ऑफ 5 पार्ट्स कितना पार्ट परफॉर्म किया है? आंसर इज 3। सर 3. तो उसको पहले 1000 रुपीज को 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और आउट ऑफ 5 पार्ट्स उसको कितना दे देंगे हम लोग? 3 पार्ट्स दे देंगे। आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर। बाकी लोग भी बताओ बेटा, आया नहीं आया? आ गया सर। आ गया सर। आगे, तो जब कभी भी पैसा बांटने का बात आएगा ना, तो आपको सबसे पहले बेटा ये निकालना है, हाँ, कि रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द वर्कर्स, ठीक है, उनके काम का रेशियो आपको निकालना है। और रेशियो जो भी आएगा उसके अंदर में सारे पार्ट्स को ऐड करके आपको टोटल पार्ट का पता चल जाएगा। इसमें से कि जैसे यहाँ पर 2 + 3 5 पार्ट्स हुआ, ए ने 2 पार्ट परफॉर्म किया तो ए विल गेट 2/5 ऑफ द मनी, ठीक है। बी ने 3 पार्ट परफॉर्म किया तो बी विल गेट 3/5 ऑफ द मनी। क्लियर है, नहीं क्लियर है, बताओ एक बार। सर एक चीज हम नहीं समझा सर, एक बार स्क्रॉल अप। हाँ श्योर। सर मतलब हाँ सर, हम ये बोल रहे हैं कि इन लोग क्वेश्चन में हम लोग को बोला कि दे वर्क फॉर, मतलब ए वर्क फॉर 4 days एंड देन ए लेफ्ट द वर्क, इन हाउ मेनी डेज कैन बी फिनिश द वर्क? सर स्टार्टिंग में हम लोग को 10 दिन और 15 दिन, और यहाँ तो बी का 5 दिन अगर रिमेनिंग बचे, मतलब 9 दिन हुआ ना सर। नहीं, वो ऐसा था बेटा कि ये 15 दिन बी को तब लगता जब बी पूरा का पूरा काम खुद से अकेले से करता, उसमें किसी का भी और कोई दूसरा कंट्रीब्यूशन नहीं होता। लेकिन पहले 4 दिन में क्या हुआ कि थोड़ा तो ए ने भी काम कर दिया ना, हाँ सर। तो अब बी को उतना टाइम थोड़े लगेगा जितना उसको अकेले को लगता। ए का हेल्प मिल गया उसको 4 दिन, हाँ इसलिए अब उसको थोड़ा कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो सर वो रिमेनिंग वर्क लिखा है वो जो 5 दिन है वो बी को लगेगा ना? हाँ, ये जो 5 दिन है वो अकेला का बी को लगेगा। इसीलिए आप देखो कि जब मैं ए का वर्क डन काउंट कर रहा था उस टाइम पे मैंने ए को बस उसका 1 दिन का काम था 1/10, और उसने 4 दिन काम किया, इसीलिए 4 × 1/10 उसका वर्क डन है, क्योंकि उसने 4 दिन काम किया। और बी के केस में क्या है कि पहले उसने ए के साथ 4 दिन काम किया तो 4 × 1/15, और फिर उसने अकेले ने 5 दिन काम करा तो 5 × 1/15, क्योंकि उसका 1 दिन का काम करने की कैपेसिटी है 1/15। समझ गया सर। ओके, तो अल्टीमेटली ये है। स्टूडेंट्स बताओ, आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर। ओके, ऑलराइट, आगे बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। मैं एक बार और पूछता बेटा, ये पैसा बांटने का जो लॉजिक है ये क्लियर है, नहीं क्लियर है? बोलो एक बार। क्लियर है सर। क्लियर है सर। क्लियर, ओके।
इसको पढ़ो बेटा, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पढ़ना हो जाए तो बताना। सर इसमें 2 men और 3 boys दोनों 40 आवर्स लेते हैं ना? हाँ, उसके लैंग्वेज के हिसाब से दोनों 40 आवर्स करते हैं। करें बात? यस सर। एकदम ध्यान से धीरे धीरे देखना, ठीक है? इसमें मैं बुक में भी एक मेथड दिया हुआ है एमएल अग्रवाल में, लेकिन वो थोड़ा सा क्लमजी मेथड है और समझ में भी थोड़ा कम आता है। मैं कुछ एक अलग लॉजिक आप लोग को बताने जा रहा हूँ अभी, ठीक है? बस ध्यान से सुनना आप, और नहीं समझ में आए तो पूछना। इस ग्रीन वाले स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि अगर दो आदमी काम करेगा तो उसको काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? 40 आवर्स। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? हाँ सर। 2 men will take 40 hours to complete the work, ठीक है? और दूसरा इंटरप्रिटेशन इसका है कि अगर 3 बॉय काम करता है, 3 boys they will also take कितना टाइम बेटा? सर 40 आवर्स। 40 hours to complete the work। क्लियर नॉट क्लियर? यहाँ तो बताओ इधर। क्लियर है सर। बाकी लोग भी बेटा थोड़ा एनर्जी दिखाओ, हाँ या ना में जवाब दो। ग्रीन वाले स्टेटमेंट का ये दोनों इंटरप्रिटेशन है। वो बोलता है कि अगर 2 मैन काम करे तो उन लोगों को मिला के 40 घंटा लगेगा काम कंप्लीट करने में, और या फिर अगर 3 बॉय काम करे तो उसको भी 40 घंटा लगेगा काम कंप्लीट करने में। क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर है सर। क्लियर है। क्लियर। अब बेटा मैं कुछ बहुत ही खतरनाक पूछने वाला हूं आप लोगों से, ठीक है? आप लोग बस सोच के मेरे को बताना। 1 man will take मैं एक बार के लिए डैश छोड़ देता हूँ, आवर्स टू कंप्लीट द वर्क। बताओ मेरे को क्या होगा? 20, 80 या कुछ और? 80। विद्यार्थियों फोकस करो, सब लोग ट्राई करो। 40 होना चाहिए आंसर, 80 होना चाहिए कि 20 होना चाहिए? क्या होना चाहिए? सर 20। 80 होना चाहिए। 80। 20 80 ठीक है, आइए रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं। तो सच्चाई ये है बेटा, सच्चाई ये है कि इसका जवाब होना चाहिए 80। अब कितने लोग मेरे बातों से सहमत नहीं है? हाथ रेज करो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाई इट शुड बी 80। बस 2 लोग, बाकी सबको आगे समझ। 4 लोग, बाकी सबको आगे समझ। क्या बात है, ठीक है? लोअर कर लो बेटा। एक बात बताओ मेरे को, लास्ट क्लास मैंने समझाया था कि एक घर में 4 वाल हैं। इसको पेंट करने के लिए अगर मैं एक आदमी लगाऊं, ठीक है, एक आदमी लगाऊं, तो मान लो कि 10 डेज लगता है, 10 डेज लगता है। अगर मैं बेटा 5 आदमी लगा दूं तो ये जो डेज का क्वांटिटी ये बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? सर कम हो जाए। कम हो जाएगा, ठीक है? वेरी गुड। यही टाइप का फीलिंग थोड़ा सा यहाँ पर, कि अगर 2 आदमी मिलके किसी काम को कंप्लीट कर रहा था 40 घंटा में, अब अगर आदमी कम हो गया है तो टाइम ड्यूरेशन बेटा आपका बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? खुद सोच के बताओ। सर बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए, ठीक है? और 2 से 1 हुआ है, 2 से 1 हुआ है, तो यहाँ अगर आधा हो गया तो यहाँ पर डबल हो जाना चाहिए। आया लॉजिक समझ के? नहीं आया समझ? बोलो स्टूडेंट्स। आ गया सर। आगे सर। आगे। तो दिस विल बी लाइक 80 आवर्स, ठीक है? उसके बाद में 3 बॉयज वाले में 3 बॉय को 40 घंटा लगता है,
अगर मैं बॉय को वापस से बेटा 1 कर दूं तो 1 बॉय विल टेक हाउ मच टाइम, बताओ। बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? सर 120 आवर्स। 120 आवर्स। कहने का मतलब है कि जिस चीज से इसको डिवाइड करोगे ना, उसी चीज से इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और जो निकल के आएगा वो आपका आंसर है। क्लियर है नहीं क्लियर है, बताओ एक बार। क्लियर है सर। क्लियर। इट विल टेक 120 आवर्स टू कंप्लीट द। अब ये चारों स्टेटमेंट अगर आप लोगों को क्लियर है तो एक बार जल्दी से हाँ बोल के जवाब दो, फिर मैं आगे का बताता हूँ। आगे का हाँ बहुत सर। हाँ सर। हाँ सर, ठीक ठीक है। तो एक आदमी को बेटा अगर 80 घंटा लगता है, 80 आवर लगता है वर्क कंप्लीट करने में, तो 1 आवर में वो कितना काम कर लेगा? 1/80। कितना? 1/80। गुड। 1 man's 1 hour work is equal to 1/80। एंड सिमिलरली अगर मैं पूछूं बेटा कि 1 boys 1 hour work तो कितना हो जाएगा? 1/120। 1/120। ठीक है। अब थोड़ा सवाल पे चलते, हम लोग से पूछ रहे हैं कि हाउ लॉन्ग विल 4 men and 9 boys working together take to complete the work? How long will 4 men and 9 boys working together will take to complete the work? तो आप क्या करो बेटा कि एक आदमी और एक बॉय का पता है, यहां से 4 आदमी और 9 बॉय का 1 घंटा का वर्क निकालो। ठीक है, 4 आदमी और 9 बॉय का 1 घंटा का वर्क निकाल लो, उसका जो रेसिप्रोकल होगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड टाइम। ठीक है, तो 4 मेंस 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा बताओ? 4 into 1/80। 4/8। दैट इज 1/27। और बेटा अपने को बॉयज कितना इन्वॉल्व करना है? 9। तो 9 बॉयज 1 आवर वर्क इक्वल टू कितना होगा बताओ मेरे को? 9 into 1/20 कितना? 3/40। क्लियर है हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके। अब बेटा 4 men प्लस 9 बॉयज, ठीक है, इनका 1 आवर वर्क कितना होगा? 1 आवर वर्क 1/20 + 3/40। 1 आवर वर्क इज इक्वल टू, बिल्कुल सही जवाब, 1/20 + 3/40। इनको ऐड करोगे बेटा तो एलसीएम विल बी 40। ऊपर आपके पास में आ जाएगा आई थिंक 2 + 3 दैट इज इक्वल टू आई थिंक 5/40, जो कि काट के हो जाएगा 1/8। आया फील कि नहीं आया फील? आ गया Yes, सर। sir। अच्छा, अब अगर बेटा इनका 1 आवर वर्क इतना है, 1 आवर वर्क अगर 1/8 है तो टोटल कितना टाइम इन लोगों को चाहिए होगा काम कंप्लीट करने में? 8 घंटे। 8 hours। 8 आवर्स। इसका रेसिप्रोकल, देयरफॉर 4 men plus 9 boys will complete the work in 8 hours। एक बार सब लोग थोड़ा एनर्जी के साथ में हाँ या ना में जवाब दो। आया सॉल्यूशन समझ? नहीं आया समझ? आ आ गया। गया। आ गया। आ गया सर। ऑलराइट, नेक्स्ट। तो ये सेम क्वेश्चन है। बुक वाला जो दूसरा मेथड है उसको अपन डिस्कस नहीं करेंगे, ये मैंने लास्ट ईयर डिस्कस किया था, बट इग्नोर करो आप लोग, इसी मेथड पे ज़्यादा ध्यान। मेथड ऐसे कोई खास अच्छा मेथड नहीं। चलो इसको देखो, इसमें भी मैं बुक से थोड़ा सा अलग टाइप का मेथड आप लोगों को बताऊं। मतलब अलग तो क्या है, बुक में क्या है कि विदाउट अंडरस्टैंडिंग कुछ भी मतलब लॉजिक वॉजिक लगाया उल्टा पुल्टा, अपन लेकिन क्या है कि सेम ही लॉजिक से सारे क्वेश्चन को टैकल करने का ट्राई कर रहे हैं, इसीलिए मैं लॉजिक चेंज नहीं करना चाहता। इसमें भी हम लोग ऊपर जो भी लॉजिक लगाते हुए आए हैं अभी तक, वही लॉजिक लगा के इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, पढ़ो फटाफट से। क्या दिया हुआ? A and B together can build a wall in 30 days। मतलब A और B अगर साथ में काम करता है तो 30 दिन उनको लगेगा वॉल कंप्लीट करने में। ठीक है, if A is twice as good a workman as B,
इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द वर्क। ठीक है, तो करें इसको या थोड़ा और सोचो? सर 45 डेज है क्या? आंसर आंसर का तो हाँ। यार आज शायद 45 ही है, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। यस 45 ही आंसर। गुड, चलो डिस्कस करें, बाकी लोग बताओ। हाँ सर। हाँ अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि a प्लस बी 1 डे वर्क कितना हो जाएगा सर 1/30। इस क्वेश्चन के हिसाब से? 1/30। किसी को परेशानी है? क्लियर? क्लियर है सर। क्लियर। अब ये जो ग्रीन कलर वाला स्टेटमेंट है कि ए इज ट्वाइस एज गुड एज अ वर्कमैन एज बी, इसका क्या मतलब? लेट नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी टू कंप्लीट द वर्क अलोन इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, एक बार के लिए मैं मान लेता हूँ कि ये एक्स। अब अगर मैं इस ग्रीन वाले स्टेटमेंट पे ध्यान दूं कि ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन, ट्वाइस गुड अ वर्कमैन एज बी, इसका क्या मतलब है कि ए को बी का डबल टाइम लगना चाहिए कि आधा टाइम लगना चाहिए? सर आधा। 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 सबके दिमाग में क्लियर है कि अगर ए ट्वाइस बी से अच्छा है तो ऑब्वियसली उसको टाइम कम लगेगा, तभी तो वो अच्छा होगा। और वो अगर ट्वाइस अच्छा है तो बिल्कुल वो आधे टाइम में कम मतलब काम को कंप्लीट कर देगा। तो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय ए कितना होना चाहिए बताओ? बोलो बच्चों, कितना सर होना चाहिए? हाँ एक्स बाई x/2। एक्स का आधा। हाँ, कुछ अगर किसी को डाउट वगैरह है तो पूछो। ये क्लियर है तो हाँ बोलो, तो फिर मैं आगे बात करता हूँ। क्लियर है सर। सर। हाँ सर। हाँ सर, ठीक है, बात करते हैं, ध्यान से सुनो। इस x और x/2 के लॉजिक से, x और x/2 के लॉजिक से कैन यू टेल मी कि ए और बी का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? सर b का 1/x हो जाएगा। ठीक, 1 डे वर्क सर इज ए इक्वल, का 1 डे वर्क तो 2x होना चाहिए ना। यहाँ लिखा है a is twice as good as workman B। हाँ ये यही लॉजिकल बात है बेटा। ए अगर ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन बी है, ठीक है, तो ए को दोगुना टाइम लगेगा कि आधा टाइम लगेगा? आप खुद आधा बताओ। ठीक है, ओके, ऑलराइट। तो अगर बी का बेटा बात करें तो वो टोटल एक्स डे में अगर काम कंप्लीट करता है तो उसका एक दिन का काम कितना होगा? आंसर इज 1/x। और ए अगर x/2 डेज में काम कंप्लीट करता है तो उसका 1 डे का काम कितना होगा? x/2। 1/x/2। और इन दोनों का सम सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल बी लाइक 2/x प्लस 1/x विच इज इक्वल टू नथिंग बट 3/x। आया समझ? नहीं आया समझ? आ गया सर। आगे इक्वेशन 1 में देखो, क्वेश्चन के हिसाब से इनके 1 डे का वर्क कितना है? 1/30। और इक्वेशन 2 में देखो वो भी इनके 1 डे का ही वर्क है, और वो कितना है? वो है 3/x। स्टूडेंट्स ओके है यहाँ तक? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ओके, अच्छा ओके। तो 1 और 2 के हिसाब से, 1 और 2 के हिसाब से डू यू फील कि 1/30 शुड बी इक्वल टू 3/x? यस सर। ओके, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? सर 90। 90। x इक्वल टू यहाँ से आ गया 90। और a को कितना टाइम लगने वाला था अकेला का काम करने में? सर x/2। x/2। तो therefore time taken by a is equal to कितना हो जाएगा? 45। 90/2 45। that is equal to 45 days। और b को कितना टाइम लगेगा बेटा? b को लगेगा 90 days। आया समझ? नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया सर। आ गया सर। आगे। बस अब ये चाहिए वापस से 7 का सेकंड मेथड के लिए लगाया हुआ है, बट अपन सेकंड मेथड नहीं, इसी मेथड पे फोकस करेंगे।
एक ये वाला क्वेश्चन और भी है, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक, इसको रीड करो आप लोग, पढ़ो। A, B, and C working separately can do a work in 2, 3, and 4 days respectively. If they all work together and earn rupees 3,900 for the whole work, how should they divide the money? ठीक है, how should they divide the money? तो एक बात बताओ कि A को 2 दिन लगेगा काम कंप्लीट करने में अगर वो अकेला काम करता है, B को 3 दिन लगेगा अगर अकेला काम करता है, और C को 4 दिन लगेगा अगर अकेला काम करता है। तो A का एक दिन का वर्क कितना होगा बताओ? 1/2. 1/2. 1 day work is equal to 1/2. फिर B's 1 day work is equal to 1/3 and C's 1 day work is equal to 1/4. ये आया समझ कि नहीं आया समझ? आगे। अच्छा, पहले दिन के एंड में अगर मैं पूछूं कि ए का, बी का और सी का काम करने का रेशियो क्या है, तो बता सकते हो कि रेशियो ऑफ वर्क डन ऑन फर्स्ट डे बाय ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू, ए कितना करेगा बेटा हाफ, बी कितना करेगा 1/3, सी कितना करेगा 1/4, यही होगा ना? बोलो हाँ यार। हाँ हाँ सर, ओके। और आपको लगता है कि ओवरऑल काम कंप्लीट होने के बाद में भी जब एंड डे आएगा, लास्ट डे आएगा, तो पूरे पार्ट में भी अगर मैं देखूं तो इनके काम करने का रेशियो यही रहेगा? यस सर। किसी को इस बात में परेशानी है क्या कि फर्स्ट डे पे अगर इन लोग का काम करने का रेशियो ये है कि ए कंप्लीट्स दिस मच पार्ट ऑफ द वर्क, बी कंप्लीट्स दिस मच पार्ट एंड सी कंप्लीट्स दिस मच पार्ट, ठीक है? तो काम जिस दिन एंड होगा उस दिन भी बेटा इनका जो वर्क डन का रेशियो होगा कि हाउ मच वर्क ए डिड, तो आंसर इसकी इतना पार्ट, बी इतना पार्ट, सी इतना पार्ट। वाई? बिकॉज नन ऑफ देम इज लिविंग एट एनी पॉइंट। सब लोग रोज आएगा और रोज इतना इतना काम करके जाएगा। आ रहा है समझ? नहीं आ रहा समझ? बताओ एक बार। अरे सर। आ रहा है। इसका एक एक्सप्लेनेशन और भी दे सकते हैं, अगर मान लो कि इसको सोचने में या समझने में कोई ज्यादा परेशानी हो रहा है आपको। इसमें हम लोग को बताया हुआ है क्या काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ये नहीं बताया हुआ? बोलो एक बार। नहीं बताया मेरे हिसाब से। मतलब इसमें ये बोला हुआ है कि ए अकेला 2 दिन में कर देगा, बी अकेला 3 दिन में कर देगा, सी अकेला 4 दिन में कर देगा, लेकिन ये लोग अगर साथ में काम कर रहा है, इफ दे ऑल वर्क टुगेदर, तब होल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा ये तो नहीं बताया आपने क्या? नहीं बताया ना। अब ऐसा एक बार के लिए मान लो, एक बार के लिए जस्ट थोड़ा फीलिंग लेने के लिए मान लेते हैं कि लेट द वर्क was completed in, मान लो कि x days, ठीक है? तो एक बात बताओ कि अगर a के एक दिन का काम हाफ है तो x दिन का काम कितना हो? x/2। अब सुनना ध्यान से, अब मैं इसको ना मिटा के रेशियो ऑफ वर्क डन और फर्स्ट डे नहीं लिख के, अब मैं सिंपली ये लिखना चाहता हूँ कि रेशियो ऑफ वर्क डन बाई ए कमा बी कमा सी, ठीक है? और उसमें आप मेरे को बताओ कि अगर x दिन तक काम चला होगा और a एक दिन में हाफ काम कर रहा था, तो x दिन में उसने कितना किया होगा? x/2। तो यहाँ पर रेशियो क्या होना चाहिए? x/2। वेरी गुड। फिर बेटा b एक दिन में 1/3 और x दिन में कितना? x/3। यस सर। तो का काम का क्वांटिटी कितना आ जाएगा यहाँ पर? x/3। और c जो है वो एक दिन में 1/4, तो x दिन में कितना? x/4। क्या बोलते हैं? यहाँ पर कितना आ जाएगा? x/4। अब आपको लग रहा है कि सारे रेशियो में से x जो है तो कट ही हो जाएगा, क्या बोलते हैं? हाँ सर। तो दिस कैन अगेन बी थॉट एज हाउ मच? हाफ इज टू 1/3 इज टू 1/4। तो चाहे एक दिन का इनका वर्क डन का आप रेशियो लो, चाहे पूरे टाइम पीरियड का आप इनका वर्क डन का रेशियो लो, अगर बीच में कोई भी काम छोड़ के नहीं जाता है, तो जो एक दिन का वर्क डन का रेशियो होगा
पूरे टाइम पीरियड का भी वर्क डन का रेशियो सेम होगा, एज यू कैन सी हियर। सबको एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से आया समझ के नहीं आया समझ, बताओ एक बार। आ गया सर। हाँ सर। आगे तो मैं अपने बात को बेटा एक बार और कहता हूँ, ठीक है, आप लोग दिमाग में इसको अच्छे से बिठा लो, ठीक है, गलती नहीं होना चाहिए भविष्य में। अगर कोई भी बंदा किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे काम छोड़ के नहीं जाता है, एवरीबडी वर्क्स फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, देन द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय देम ऑन द फर्स्ट डे और इन द होल पीरियड विल बी सेम। पल्ले पड़ा नहीं पल्ले पड़ा? बढ़िया सर। बाकी लोग बताओ बेटा, पढ़ा नहीं पढ़ा? पढ़ गया सर। पढ़ गई। अब बेटा फ्रैक्शन हटाने के लिए कौन से नंबर से इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि रेशियो ही है तो किसी भी नंबर से सबको मल्टीप्लाई तो किससे कर लें बताओ? 12। बोलो हाँ या ना? शायद नहीं, 12 ही राइट है वैसे, ठीक है। इनका तीनों का एलसीएम सोचना है अपने को, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हट जाएगा। हाँ 12 ही होगा, गुड। तो 12 से जब पहले वाले को करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 6। दूसरे वाले को करोगे तो कितना हो जाएगा? 4। और तीसरे को करोगे तो कितना हो जाएगा? 3। तो अब आप सोचो कि इनके काम करने का रेशियो अगर ये है तो टोटल कितना पार्ट हो गया? 6 + 4 + 3, ठीक है। बोलो बेटा, आ रहा समझ नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो मनी रिसीव्ड बाय, एक अगर अपन बात करें तो पैसा कितना था? पैसा था भाई 3900। कितने पार्ट में डिवाइड करना है इसको? पहले 13 पार्ट में, और एक उसमें से कितना पार्ट मिलेगा? 6 पार्ट। Yes. नहीं आया समझ? आ गया आ गया सर। आ गया। मनी रिसीव्ड बाय बी, ठीक है, तो वापस से पूरे पैसा का कितना पार्ट करेंगे? 13 पार्ट, और उसमें से बी को कितना दे देंगे? 4 पार्ट, सर 4। सर पाँच। ठीक है। और लास्टली मनी रिसीव्ड बाय सी, पूरे पैसा का कितना पार्ट? सर 13। 13 पार्ट। और सी को कितना पार्ट दे देंगे? 3 पार्ट। 13 से इसको काट लो तो कितना आ जाएगा? 300, विच इज इक्वल टू 900। फिर यहाँ पर आई थिंक कि 4 × 300 1200 आ जाएगा फाइनली, और यहाँ पर आई थिंक कि 6 × 300 it will come out as 1800. This should be the amount of money received by each one of them. Clear? Not clear? क्लियर है सर। क्लियर है सर। क्लियर है सर। ठीक है, रूपी का सिंबल मैं नहीं बना रहा हूँ, खुद से बना लेना आप लोग, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन कंप्लीटेड। अब चलते हैं आखिरी सवाल की तरफ, लास्ट क्वेश्चन, लोग पढ़ो इसमें एकदम ध्यान से पढ़ना, फिर बात करते हैं इस पर। चलो आओ देखते हैं इसको। Taps A and B can fill a tank in 4 hours and 6 hours respectively, and tap C at the bottom can empty it in 12 hours. ठीक है? If all the 3 taps are opened together when the tank is empty, find after how many hours the tank will be full. ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ कि हो क्या रहा है इस सिचुएशन में, थोड़ा सा फील कर रहा हूँ। ऐसा भी टैंक वैंक है, ठीक है, जिसमें आप यूं सोचो कि नीचे यहाँ कहीं पर छेद, पूरे में नहीं है, छोटा सा है बस, छेद को अपन इससे इंडिकेट कर देते हैं ग्रीन कलर से, ऐसे रहने देते हैं, इसमें ग्रीन कलर, ये छेद, ठीक है। और ऊपर से भी 2 पाइप आ रहा है, एक पाइप आप समझो कि ये पिंक वाला इसमें है लगा हुआ, और एक पाइप आप यूं समझो कि दूसरे कलर से बना देते हैं, रेड कलर से, इस कलर का एक पाइप, ठीक है। तो पिंक वाले से पानी अंदर जाएगा, पिंक वाले से पानी अंदर जाएगा, रेड वाले से भी पानी अंदर जाएगा, और ग्रीन वाले से बेटा पानी बाहर निकलेगा, ऐसा कुछ होगा। और हम लोग को बोला है कि शुरू में
जो टैंक है ये पूरा एम्प्टी है, अभी तक इस तीनों में से कोई भी पाइप एक्टिवेटेड नहीं है, ठीक है। अगर तीनों को एक साथ एक्टिवेट कर दे तो कितने देर में टैंक में पूरा पानी भर जाए, पूरा पानी भर जाए, ठीक है। हो ये रहा है कि पिंक वाले से पानी अंदर आ रहा है, रेड वाले से पानी अंदर आ रहा है, और ग्रीन वाले से जो है वो पानी बाहर जा रहा है। तो कितने देर में टैंक फुल हो जाएगा? आ रहा है समझ? नहीं आ रहा समझ क्वेश्चन? आ रहा है सर। ये सब डायग्राम और कोई काम नहीं है, इसको मैं मिटा देता हूँ। मेरे को ये बताओ कि ये अगर अकेला काम करता तो वो कितने देर में टैंक भर जाता? 4 आवर्स। तो ए का 1 आवर का वर्क कितना होगा? इज 1 आवर इज इक्वल टू 1/4। सिमिलरली बी अगर अकेला काम कर रहा होता, ए और सी एब्सेंट रहता, तो उस टाइम पे बी कितने देर में भर देता? 1/6 मतलब 6 आवर्स में भर देता। तो बी इज 1 आवर वर्क अगर कोई मेरे से पूछे तो आई कैन से कि कितना? 1/6। ओके। और बेटा सी अगर अकेला काम करता, तो ये कितने देर में उसको खाली कर देता? 12 घंटे। तो 1 घंटे में सी कितना खाली करेगा? 1/12। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि ए जो है वो भर रहा है, बी जो है वो भर रहा है, सी लेकिन खाली कर रहा है। तो ये खाली करने के नोशन को सिग्निफाई करने के लिए शुड वी पुट -1/12? क्योंकि अगर सपोज करो कि मैं 1 घंटा, मतलब सपोज करो कि टैंक अभी एम्प्टी है, या टैंक मान लो कि टैंक में थोड़ा बहुत पानी है, ठीक है, थोड़ा बहुत पानी है पहले से। अगर ए काम करेगा 1 घंटा तो 1/4 पानी बढ़ जाए, बी काम करेगा 1 घंटा तो 1/6 पानी फिर बढ़ जाए, और अगर सी 1 घंटा उस टैंक पे काम कर लिया तो 1/12 पानी कम हो जाएगा, बढ़ नहीं जाएगा उससे। तो इसीलिए शुड वी पुट अ -9 इन फ्रंट ऑफ इट? यस और नो? Yes, sir. Yes sir. पल्ले पड़ा बेटा कि नहीं पल्ले पड़ा? सही बताओ। Sir, पढ़िए. बाकी लोग बढ़िया. पढ़िए? हाँ, समझ गए सर। ठीक ठीक। अब बेटा a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का मिला के 1 घंटे का काम कितना होगा? Sir, 1/4 plus 1/6 minus 1/12. 1/4 प्लस 1/6 माइनस 1/12। सब लोग एक बार जवाब दो बेटा। आया समझ? नहीं आया समझ? आ गया सर. आ गया सर। एलसीएम 12, वेरी गुड। ऊपर 3 प्लस 2 माइनस 1, सिंप्लीफाई करने पे इट इज 4/12 विच इज 1/3। नहीं पल्ले पड़ा? बोलो। पड़ गया सर। Sir, पढ़िए. पड़ गया। और दीदी 1 घंटे में बेटा ये लोग तीनों मिलके, 1 घंटे में अगर ये लोग तीनों मिलके 1/3 ऑफ द टैंक भर देगा, 1/3 ऑफ द टैंक भर देगा, तो इन लोग को टैंक को कंप्लीटली भरने में कितना टाइम लगेगा? Sir, 3 hours. इसका रेसिप्रोकल 3 आवर्स। देयरफॉर ए, एक सेकंड, देयरफॉर ए प्लस बी प्लस सी कैन together fill the tank in 3 hours। 1 घंटे में जितना काम करेगा उसका रेसिप्रोकल, ठीक है। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द पार्ट टाइम एंड वर्क, ठीक है। ये आखिरी इलस्ट्रेशन था। समझ में आया सबको? 9 नंबर इलस्ट्रेशन बताओ एक बार। आया ना? हाँ सर. आ गया, sir. आ गया। ओके, वेरी गुड। ठीक है, फिर तब आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विल स्टार्ट विद टाइम एंड डिस्टेंस, सर ठीक एक है। बार इसका आप लास्ट पार्ट दिखाइए ना ये क्वेश्चन का। हाँ श्योर। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, फिर तब आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक ध्यान रखना आप लोग अपना। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you sir. Good.